ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते शाहूकार नहीं ले पाते? उत्तर है, ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो। ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं। गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि पुराना जो कुछ भी है भूल जाओ, बेघर बन जाओ। तो गरीबों के लिए सहज है, परंतु शाहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे जागते, बच्चे तो अच्छी रीति जागते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं, वह जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं।
जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार करने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि है, जहां तहां देखो झगड़ा ही लगा पड़ा है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं, यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है। कितनी कोर्ट जज आदि है, मारामारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट है। इसको कहा जाता है पुरानी तमोप्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा कहता है हम बाबा के बच्चे अगर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बाबा की सेवा कैसे करेंगे? बुद्धि तो सारी उसमें ही बिजी हो गई। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। कैसे बच्चे चाहिए मददगार? लेकिन कैसे बच्चे चाहिए? अथक सेवा। कैसे चाहिए बच्चे? सेवादारी बच्चे ही चाहिए। नहीं, सेवाधारी बच्चे तो सही, लेकिन सेवाधारी में भी कैसे? सयाने समझो जिनमें खिटखिट न हो, डिस्टर्ब न करे, न औरों को करे, न खुद हो गए। ऐसे समझदार सयाने मिलन की रास करते हुए, संगठन में चलते हुए, संगठन को उमंग उत्साह में लाते हुए, संगठन में स्वयं को एडजस्ट करते हुए, दूसरों को भी एडजस्ट करते हुए, ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशियस वर्ल्ड है। सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठिक्कर बित्तर में लगा दिया है, यह भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ। किस लिए खड़े होना है? स्कूल में नहीं, लेकिन खड़े हो जाओ मना सर्विस के लिए खड़े हो जाओ। जो बाप के मददगार बनो। खड़े किस में होना है? मददगार बनने में, सर्विस के लिए। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं, अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामानुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है,
बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है हाहाकार होनी है। देख रहे ना 2-3 दिन से, कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। जहां कुछ सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे परिवर्तन सब जगह हो रहे हैं। यहाँ भी कहीं बरसात है तो कहीं गर्मी है। इसलिए बाबा कहता है ये सब तो होना ही है। रक्त की नदियां बहनी है, रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां। उनको उस उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ तो बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां है। ऐसी कोई बात नहीं, माना इतना सुख है वहां जो सब इजीली अवेलेबल है। किसी भी चीज के लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ती, और राजा प्रजा सब सब कुछ खा सकते हैं, इतना इजी अवेलेबल है। जैसे आज की दुनिया में है ना, कोई महंगी चीज है तो शाहूकार लोग खरीद करके खाते हैं, गरीब नहीं खा सकते। लेकिन वहां सतयुग में ऐसा नहीं होगा। राजा प्रजा सब अपने को मालिक समझेंगे और हर एक के पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होगा, जो किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। हर 5000 वर्ष बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। इस समय हम गुलाम हैं, फिर बादशाह बनते हैं। अभी माया के गुलाम हैं, माया की गुलामी से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर हम ऐसे मालिक बन जाते हैं जो हमें वजीर आदि की भी जरूरत नहीं रहती, इतने हम समझदार सयाने बन जाते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव है, बिना मौसम के बरसात आ गई, भी साइक्लोन आया, बरसात आई, कैसे बाढ़ आ गई। बाबा कहता है वहां सब कुछ कायदे अनुसार चलेगा, कुछ भी प्रकृति भी बेकायदे नहीं चलेगी, और न मनुष्य जो देवता रूप में है वो भी बेकायदे नहीं चलेंगे। यहाँ देखो कितने उपद्रव है, वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहेंगे। यह भी गायन है गावड़े का छोरा, श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वह तो वैकुंठ का मालिक है। वैसे तो कथा कहानी में तो उसको गावड़े का छोरा बताया है, ग्वाला वो भी। फिर 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? हिसाब तो लेगा ना, बाप है, बाप इतना देगा बच्चों को तो हिसाब भी लेगा ना। तो बाबा ने हमें इतना राज्य भाग्य दिया था, सब कहाँ गवा दिया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया?
बाप तो ड्रामा को जानते हैं, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, महसूस हो रहा है थोड़ा समय है। तो क्यों हमने ऐसा बोला? बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है। 1 साल है, 2 साल है, 10 साल है, बाबा ने तो कभी नहीं कहा। बाबा हमेशा कहता है कि बाबा हमेशा कहता है बच्चे थोड़ा समय, उस थोड़े समय में अपने लिए जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा विनाश कब होने वाला है। और अभी देखो पिछले 2 3 3 साल से तो हम देख रहे हैं अचानक के मौत का बाजार गर्म है। कभी भी किसी का भी बुलावा आ सकता है, टिकट कट सकती है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहता है समय बहुत कम है, हमें जो पुरुषार्थ करना है वो कर ले। पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो, पुरानी दुनिया का विनाश होना। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहेगा नहीं। शाहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, गरीब वहां शाहूकार बनते हैं, शाहूकार वहां गरीब बनते हैं। इसलिए वहां शाहूकार बनना है तो यहाँ बेघर बनना है। अभी तो पदमपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं ना, शाहूकार लोग अपने को स्वर्ग में समझते हैं। वह बुद्धि से निकल नहीं सकता क्योंकि उनके पास धन दौलत आदि है। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ, खाली भी बन जाओ और बेगर भी बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं। अपना अकल तो है नहीं। बाबा ने क्या कह दिया? अपनी अकल तो है नहीं, विलायत जाते हैं और विलायत की कॉपी करते हैं। सारे नेताएं राजाए कॉपी कैट बन गए हैं। कल कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी ना, तो उसमें कहा सर्जरी की, ये प्लास्टिक सर्जरी की देन भारत की है। पहले पहले प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत ही तो हमने की है, मना भारत ने की है। हाँ। कि हर प्रकार की सर्जरी की देन भारत की है, विदेशों की नहीं है। तो बाबा कहता है विलायत की नकल करते, अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है। लेकिन आप कहो तो मानेंगे नहीं। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते हैं, आग लगनी है, बच्चे जानते हैं। बाप आती है विनाश और स्थापना कराने।
तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले, वो भी चले गए। वहां तो सिक्के होंगे, सिक्के माना मुहरे, सोना मोहर होगी। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है? महल ही सोने के बनते हैं तो करेंसी भी तो सोने की ही होगी। इसलिए सोना मोहर अशरफिया कहते हैं। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है। वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभिरस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में बाबा शुभिरस पिलाते हैं, लेकिन वहां झाड़ आदि तो है नहीं। न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। इसलिए वहां शुभिरस अर्थात जूस पीते, रस पीते हैं। वहां हमारी जीवन बिल्कुल नेचुरल है। आर्टिफिशियल, आज की तरह आर्टिफिशियल लाइफ नहीं है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में तो झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। बल नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु है पोलार। जैसे कि वह स्टार ठहरे आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होगी। यह बुद्धि से काम लेना है। विचार सागर मंथन करना है तो आत्माएं भी ऊपर में ठहर, छोटी बिंदी है। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको धारणा करा सकेंगे? टीचर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही कहेगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। देखा है हमने वैकुंठ। मन बुद्धि से तो देखा है ना, सच बात है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो जो योग युक्त होंगे, वही साक्षात्कार करेंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, नहीं कर सकते। वह क्या देख सकेंगे, वह क्या देखेंगे? जिनको धन दौलत आदि याद आता रहेगा, बाबा कहता है वो क्या देखेंगे? बुद्धि ही उसमें बिजी है, बुद्धि उसमें एंगेज है, तो बाबा टचिंग कराएंगे तो भी कैच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो और जगह ट्रैफिक में। सच्चे योगी ही, अंडरलाइन करे, सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। अब अपने से पूछे,
हम ऐसे सच्चे योगी है, सच्चे योगी, सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। अंत तक रहने वाले बच्चों को बाबा देख के खुश होगा। फूलों का ही बगीचा बनता है, कांटों का तो जंगल होता है ना। कांटों का जंगल कहते हैं, कभी कांटों का बगीचा नहीं कहा। और फूलों का हमेशा बगीचा कहते हैं, फूलों का जंगल नहीं कहा। जहाँ फूल होते हैं कश्मीर में, उसको भी क्या नाम दिया हुआ है? वैली ऑफ लव। जहाँ टूलिप के गार्डन्स है, जहाँ टूलिप के फूल होते हैं, पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, हर प्रकार के, हर कलर के, जो स्प्रिंग सीजन में ही वो गार्डन ओपन करते हैं और आप उसको देख सकते हैं। तो अभी कौन सी सीजन है? स्प्रिंग सीजन है, इसलिए वहां फूल भी इतने ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और बहुत 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 बड़ी है ये वैली ऑफ फ्लावर, बहुत बड़ा है। सारे फ्लावर्स के ही गार्डन। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे, उनको क्या कहेंगे जो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं? वो भी महसूस है ना, हम सब में इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा की लहरें चल रही। बड़ी दादी थी ना, तो गर्मी के मौसम में ये बहुत साल पहले की बात है, जब हम पढ़ाई करते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। समझ तो आज से 30-32 वर्ष पहले की बात है, 32-35 वर्ष। तो गर्मी की सीजन में दादी ओम शांति भवन में, जो नीचे गार्डन है ना, स्टेप चढ़ते दोनों साइड, तो एक तरफ बड़ा गार्डन, तो सुबह का क्लास वहां होता था। और उस समय क्लास 6:30 बजे होता, 6 से 6:30 योग, और उसके बाद मुर्ग 7:30 मुरली पूरी हो जाती। तो बाबा कहता है, जो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं। ड्रिल कराने वाली बच्चियां भी आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं, और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई। चलो ट्रैफिक कंट्रोल करें। शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पाना पावन सवेरा।
इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा तो प्यारे, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति। यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, वो अपना दाव तो लेगी ना। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, इसलिए किसको हारना और किसको जीतना, वो हराना है और किसको जीतना है, वो हमें डिसाइड करना है कि मुझे जीतना है या माया को जिताना है। तुम्हार तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है दो बिल्ले लड़े, मक्खन बंदर खा गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही बच्चियां साक्षात्कार करती है, कहती है श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी। चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सत्युग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो
છે. हाँ, છેદ કરવો એ દુઃખ દેવા વાળી ચીજ છે ને. इसलिए नहीं है। ऐसे ही પીડા નામ નથી, લીપ પાડ્યું. यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं, मेकअप आदि की जरूरत नहीं। यहाँ तो मेकअप से लोग ब्यूटीफुल दिखाते हैं। यहाँ तो शरीर ही तमोप्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आदि होती है। वहां ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा यह मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। तो तीसरा मेल का जन्म, और 2 मेल के जन्म तो तीसरा फीमेल का जन्म। इसलिए आत्मा में मेल और फीमेल दोनों संस्कार है। इसलिए भाई कहे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, नहीं, संस्कार तो है। और बहन कहे हम ये नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं। जब कराची से यहाँ आना था तो सामान, बड़े बड़े पोटले, बड़े बड़े पैकेज आदि थे। तो बाबा न, सब दादियां तो छोटी छोटी थी, कोई इतनी बड़ी तो थी नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा थोड़ी कमजोर है, और आत्मा शरीर, ये शरीर फीमेल का है। आत्मा के अंदर तो दोनों संस्कार है। तो इतना वो उमंग आ गया। जो दादियों ने ये फोटो देखा हुआ होगा आप सभी ने, यज्ञ हिस्ट्री के जो फोटो है उसमें सारा सामान दादियां उठा रही है, चाहे वो पैकिंग किया, चाहे वो उठाया, स्टीमर में डाला, फिर स्टीमर से यहाँ उतरे तो ट्रेन में लेकर के आए, फिर आबू रोड से आबू पर्वत ले गए। तो सब दादियों ने किया। और शुरुआत में तो व्हीकल थोड़े ही थे, ऊपर से नीचे आने के लिए पैदल आते थे। हमारी भूरी दादी थी, पार्टी को रिसीव करने के लिए नीचे आबू रोड पर आती थी। तो शुरू शुरू में ये दादियां सब पैदल आती थी। सिर्फ एक ही गाड़ी थी, और वो एक गाड़ी ही नीचे आती थी, ले आती थी, ले जाती थी पार्टी को, सामान। ऐसे यज्ञ में एक ही गाड़ी थी बाबा के लिए बस। तो अब सोचो हमारी सभी दादियों ने कितनी मेहनत की है, कितना त्याग किया है, और आज गाड़ी के अलावा कहीं जा नहीं सकते हैं। बाबा बहुत बार हमें साकार मुरली में कहते हैं, अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने बहुत बार कहा है कि बच्चे आगे आने वाले समय में तुम्हारे पास सब साधन होंगे, सामने से आकर के साधनों को देंगे, लेकिन साधन के साथ साधना को नहीं भूलना है, हमारी तपस्या नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य के पास साधन होते हैं, आ जाते हैं, तो साधन से जीवन विलासी हो जाता है। इसलिए अगर साधना है, तपस्या है, तो साधन यूज करते हुए भी
हमारी तपस्वी जीवन बनी रहती है। नहीं तो साधन होते मनुष्य के अंदर आलस्य अलबेलापन आ जाता है। और आजकल तो साधन आया है એટલે પગ દુખવા માંડે. हमें याद है 2005 में अलविदा तनाव प्रोग्राम किया था वेजलपुर में। बहुत अच्छा एक वेजलपुर में, उस समय तो वेजलपुर बहुत छोटा था, इतने भाई बहन भी माना हर रीति से छोटा था, इतना कुछ था नहीं, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था रंजन दीदी का कि हमें प्रोग्राम करना है और बाबा ने कराया। तो उस समय हमारे पास साधन नहीं थे। हम सब जगह, मैं, राजुल बहन और भी क्लास के भाई बहने हम लोग सोसाइटी में डोर टू डोर फॉर्म भराने जाते थे, तो पैदल ही जाते थे। और प्रोग्राम रखा था हमने जून में, तो अप्रैल और मई कैसे गर्मी के दिन, ऐसी गर्मी के दिनों में भी हम लोग पैदल जाते थे। तो सोचो हमारी दादियों ने क्या नहीं किया है, कितनी सेवा। इसलिए आज बाबा ने कहा ना, बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? समझू, सयाने, सर्विसेबल बच्चे पसंद है, जो कभी भी कोई भी बात में खिटखिट न करने वाले। निर्मल शांता दादी ने जब शरीर छोड़ा, फिर भोग लगाया था, तो बाबा ने ये सर्टिफिकेट दिया निर्मल शांता दादी को कि ये बच्ची शुरू से लेकर के कोई भी खिटखिच में नहीं गई, ये बच्ची का शुरू से रिकॉर्ड रहा। तो कितना बड़ा सर्टिफिकेट बाबा ने, स्वयं भगवान ने दादी के लिए दिया। अब ऐसा सर्टिफिकेट बाबा मेरे लिए दे सकते हैं, दे सकते हैं। समझू, सयाना, सर्विसेबल, समझदार, फरमानबरदार, ईमानदार, वफादार, हम जहां पालना ले रहे हैं, हमें सबसे पहले उसको वफादार रहना है। कोई कुछ भी सुनाए, कोई कहाँ भी कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम पालना कहाँ ले रहे हैं? हम बाबा को वफादार है, हम यज्ञ को वफादार है, हम अपनी दादियों को वफादार है, हम अपने सेंटर को वफादार है, हम अपनी सेंटर की बहनों को वफादार है। तो सोचो हम शिव बाबा से लेकर के सेंटर तक हम सभी के लिए ऐसे है वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, समझे, सयाने, समझदार। સગી મહાત્મા इसलिए અને બીજા સેન્ટરમાં જાઓ તો એ સૌથી મહાત્મા. नहीं, ऐसे नहीं है बहन, નહીં મને नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं એવી है। રીતની अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नरसे नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बना रही है। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछना। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा यह मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वेश्यालय, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वेश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना।
और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा क्या? बाप कहते हैं, यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई दे न सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर है। एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं, कल की तो बात है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाऊं? बाप कहते हैं, मन मना भवम। वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटखिट न हो। दूसरा है, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव।
कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस न जाए। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। आज के अव्यक्त इशारे है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त बनने से। नम्रता आती है निमित्त बनने से, सॉरी, निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करेंगे। नमन करते हैं, जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव हो नहीं सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। ओम शांति। और ये संडे 3rd संडे है, इंटरनेशनल योग है, तो विशेष गुजरात जोन से प्रोग्राम बना हुआ है। इस अप्रैल मास से हर अगले अप्रैल 2025 तक, माना 1 साल तक, हर तीसरे संडे को मौन साइलेंस बच्ची दिवस के रूप में मनाएंगे। और विशेष उस दिन मौन रहेगा सभी का, भाई बहनों का, बहनों का। सारा दिन मनन चिंतन और व्यक्त मूल्यों का वांचन करना, और बाबा के साथ रहना, और फिर शाम को 2 या 3 घंटे की बच्ची। तो इस संडे को भी तीसरा संडे है, तो हम शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक योग करेंगे। इंटरनेशनल योग का टाइम 6:30 से 7:30 है, हम सभी 5:30 से करेंगे। और 5:30 से योग 6:30 तक, 7:30 तक योग है। उसमें अलग अलग प्रकार से हम योग की अनुभूति करेंगे, तो क्रिएटिव योग होगा। तो सभी को 5:30 से 7:30 इस इंटरनेशनल योग डे की बच्ची में, साइलेंस बच्ची में जरूर आना है। और आज बाबा ने क्या पाठ पक्का कराया? समझदार बच्चे चाहिए, जो सर्विसेबल हो, जो खिटपिट वाले ना हो, और धरती में बाबा ने आज क्या बताया? बाबा आया ही ये पुरानी दुनिया को खत्म करने और नई दुनिया का देखिए।
कहाँ थे? थोड़ा समय बाकी, अभी समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने आप को तैयार कर देना है। एक ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करो। जो यहाँ गरीब है वो वहाँ शाहूकार बनते हैं, इसलिए अभी बेघर बनना है, और जो यहाँ शाहूकार है वो वहाँ गरीब बनते हैं। एक बाप को ही फॉलो करो और किसी को फॉलो नहीं करो। फिर बाबा जबरदस्त है, माया भी जबरदस्त है, माया अपना प्रभाव दिखाएगी और तुम्हें अपना प्रभाव दिखाना है। बाबा ने कहा शुद्ध वहाँ सतयुग के अंदर तो घी और दूध की नदियां बहती है, वहाँ सोने के महल होंगे तो सोने के सिक्के की तो क्या बात है। वेश्यालय भी है, बाप शिवालय बनाते हैं, रावण वेश्यालय बनाते हैं। अभी संगम पर ही तुम बाप को जानते हो, धीरे धीरे तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप अभी ही आते हैं संगम पर, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इससे पहले अपना पुरुषार्थ कर लो। सुख शांति का वर्षा देने के लिए बाप आए हैं। फिर बाबा ने कहा विदेशों की कॉपी करते हैं, अपना अकल तो है ही नहीं। बाबा विशेष आज बाबा ने जो बात अंडरलाइन कराई है वो समझू सयाने सर्विसेबल बच्चों को, बच्चे बाप को पसंद आते हैं, और अपना पुराना जो भी है मित्र संबंधी, जो मित्र संबंधी आदि को याद करते हैं तो उनको बाप की याद नहीं आती है। अंत समय में जिसको मित्र संबंधी याद आएंगे तो बाबा ने एक बात सुनाई है, याद बाबा ने एक शब्द यूज किया उसके लिए, जिनको अंत समय में पुराने मित्र संबंधी तो वो क्या देखेंगे, साक्षात्कार होगा पिछाड़ी में, जिनको मित्र संबंधी याद आएंगे वो क्या देखेंगे। हाँ, जो योग युक्त बच्चे हैं वही साक्षात्कार में सत्युग के नजारे देख सकते हैं। दूसरे साक्षात्कार, हाँ, ये साक्षात की दुनिया में जैसे बाकी नहीं जाएंगे। हाँ, निमित्त बनना है, ये भी बाबा ने कहा। स्थापना मीरा से जो कर्तव्य बाबा ये बताइए। यही है